अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर डिस्कस करने वाले हैं। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर जो है तो इन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरीके से इम्पोर्टेंट है कि इनका डिफरेंस अक्सर आता है कि आप डिफरेंस बताएं सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर में, तो आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हम पहले सैम्पलिंग एरर को डिस्कस करते हैं कि सैम्पलिंग एरर क्या है। सैम्पलिंग एरर इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू। एक्स बार क्या होता है? एक्स बार हमारे पास होता है सैंपल स्टैटिस्टिक, वेयर इज म्यू इज पॉपुलेशन पैरामीटर। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? जस्ट डिफरेंस है किस चीज़ का? सैंपल स्टेटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर का डिफरेंस जो है वो हमारे पास कहलाता है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या कि एक्स बार माइनस म्यू जो है वो सैम्पलिंग एरर कहलाता है। अच्छा, अब सैम्पलिंग एरर हमारे पास अक्कर क्यों होते हैं? तो स्टूडेंट्स आप देखें, जो सैंपल है, सैंपल हमारे पास क्या होता है? सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। वो पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। वो कंप्लीट पॉपुलेशन के बजाय हम सैंपल सेलेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम पॉपुलेशन का एक पार्ट यूज कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप बजाय इसके कि होल पॉपुलेशन को कंसिडर करें, आप उसके एक हिस्से को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं? एरर के अक्कर होने के चांसेस जो है वो आ जाते हैं। तो वो जो चांसेस है, वो जो एरर्स के अक्कर होने के चांसेस है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार माइनस म्यू से, और उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। तो अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास सैंपल साइज की जब बात आ जाती है ना, तो सैंपल साइज की हम बात करते हैं कि अगर हमने सैंपल साइज को इंक्रीज किया, ठीक है, सैंपल साइज को इंक्रीज करने से जो हमारा सैम्पलिंग एरर है, ठीक है, सैम्पलिंग एरर हमारे पास जो है तो वो रिड्यूस हो जाता है। सैंपल साइज के इंक्रीज करने से सैम्पलिंग एरर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और इसी तरीके से सैंपल साइज को आप बढ़ाते जाएं, इतना बढ़ाएं कि वो आपके पॉपुलेशन के इक्वल हो जाए, ठीक है, वो पॉपुलेशन के इक्वल हो जाए। पॉपुलेशन मींस कि वो कंप्लीट इन्यूमरेशन अब आप यूज करें, तो जाहिर सी बात है, आप कंप्लीट इन्यूमरेशन जब आप करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू एक्स बार की, यानी सैंपल स्टेटिस्टिक आप करें और कंप्लीट इन्यूमरेशन का मीन फाइंड करें, तो वो दोनों आपके पास इक्वल आएंगे। क्यों? क्योंकि आप कर रहे हैं कंप्लीट इन्यूमरेशन, ठीक है। कंप्लीट इन्यूमरेशन में हमारे पास जो वैल्यू सैंपल मीन की होती है वही पॉपुलेशन मीन की, यानी वो जो है तो वो तमाम इक्वल हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी वैल्यूज भी इक्वल हो जाती है। तो सैंपल साइज हमारे पास क्या है कि सैंपल साइज के इंक्रीज करने से हम जो है तो सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करने के लिए हमें सैंपल साइज को जो है तो इंक्रीज करना होगा। बहुत सिंपल सी बात है। स्टूडेंट, सैम्पलिंग एरर को हम मेजर करते हैं बाय रिलेबिलिटी। अब रिलेबिलिटी हमारे पास क्या होती है? तो रिलेबिलिटी जो है वो रिलेट करती है सैम्पलिंग वेरिएंस के साथ, ठीक है। जो वेरिएंस होती है हमारे पास उसके साथ जो है तो ये रिलेट करती है। और वो कैसे कि जितना हमारा वेरिएंट जो है वो स्मॉल होगा, जितना वेरिएंट स्मॉल होगा उतनी रिलेबिलिटी जो है तो वो इंक्रीज करेगी। रिलेबिलिटी उतनी ही ग्रेटर होगी जितना हमारा जो वेरिएंस है वो स्मॉल होगा। और सैंपल साइज के इंक्रीज करने से जो है तो हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे पास है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या? जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। और हम रिड्यूस करते हैं सैम्पलिंग एरर को बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। और इसके लिए जो रिलेबिलिटी, इसको मेजर किया जाता है बाय रिलेबिलिटी, हम मेजर करते हैं। और रिलेबिलिटी हमारे पास क्या होती है कि जब आप वेरिएंस को जितना स्मॉल रखोगे उतना आपका जो रिलेबिलिटी है वो ग्रेटर होगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आता है नॉन सैम्पलिंग एरर। अब नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है? तो देखिए हमारे पास क्या कि जब हम जो डेटा को जो है तो कलेक्ट कर रहे होते हैं, फिर उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जब डिफरेंट स्टेजेस पर हमारे पास, या जैसे डेटा प्रोसेस करने के दौरान, या फिर हमारे पास क्या हो जाए कि किसी और स्टेज पर जो एरर अकर्स होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। यानी जो ह्यूमन
की गलतियों की वजह से जो है तो अक्कर हो जाए, वो हमारे पास नन सैम्पलिंग एरर कहलाते हैं। ठीक है, ह्यूमन की मिस्टेक्स की वजह से कैसे एरर्स अक्कर होते हैं, तो आप देखें फर्स्ट हमारे पास क्या आती है कि फॉल्टी सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम स्टूडेंट हम कर चुके हैं सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है स्टूडेंट? तो सैम्पलिंग फ्रेम हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास तमाम सैम्पलिंग यूनिट का एक लिस्ट जो है वो सैम्पलिंग फ्रेम कहलाती है। तो उस सैम्पलिंग फ्रेम में जो एक ह्यूमन बनाता है उसमें कोई मिस्टेक होना, ठीक है, उसमें मिस्टेक का मतलब कि कोई सैम्पलिंग यूनिट उसमें से या तो मिस कर दिया जाए, या उसमें एक एक्स्ट्रा सैम्पलिंग यूनिट ऐड कर दिया जाए, या वो किसी एक सैम्पलिंग यूनिट को डबल ऐड कर दिया जाए। तो ये डिफरेंट मिस्टेक्स है, ठीक है, जो सैम्पलिंग फ्रेम में अकर हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है? बाइस्ड मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट। बाइस्ड मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट स्टूडेंट, बाइस्ड का जो वर्ड है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ जो है तो इसको डिस्कस करेंगे। सैम्पलिंग एरर और बाइस्ड में जो है तो डिफरेंस यहाँ पे जस्ट हम ये पढ़ रहे हैं कि सैम्पलिंग एरर जो है ना स्टूडेंट, ये अगर हम सैम्पल साइज को इंक्रीज कर दें तो इस एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, बट बाइस जो है उसको हम रिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, हमारे पास एक एरर है। ठीक है, तो अच्छा जी, अब नन रिस्पॉन्स, इसके बाद आता है नन रिस्पॉन्स। नन रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है? नन रिस्पॉन्स मीन्स कि आपके ने जो क्वेश्चन ईयर आप बना लें, ठीक है, क्वेश्चन ईयर, तो उस क्वेश्चन ईयर में किसी सैम्पलिंग यूनिट का आपको रिस्पॉन्स ना देना, ठीक है ना, वो जो आपने क्वेश्चन ईयर बनाए हैं उसमें से जो है तो रिस्पॉन्स ना मिलना नन रिस्पॉन्स कहलाता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है एडिटिंग एंड कोडिंग एरर। अच्छा, अब ये जो एरर्स है ना ये हमारे पास प्रोसेसिंग में आते हैं, ठीक है, जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं अपने डेटा की, तो उसमें हो सकता है कि एडिटिंग में कोई जो है तो मिस्टेक अकर हो जाए, या उसकी कोडिंग करते हुए कोई एरर जो है तो अकर हो जाए। तो ये जो है ये तमाम वो एरर है जो ह्यूमन जो है तो क्रिएट करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? नन सैम्पलिंग एरर। और नन सैम्पलिंग एरर कौन कौन से एरर होते हैं जो एक ह्यूमन मिस्टेक की वजह से अकर हो जाते हैं, वो नन सैम्पलिंग एरर कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास सैम्पलिंग एरर एंड नन सैम्पलिंग एरर हो गया। सैम्पलिंग एरर और नन सैम्पलिंग एरर में डिफरेंस क्या है? तो आप देखें, सैम्पलिंग एरर वो एरर होता है जो हमारे पास सैम्पल स्टेटिस्टिक और पॉपुलेशन का डिफरेंस, यानी हमारे पास बजाय इसके कि हम टोटल पॉपुलेशन को यूज कर रहे हैं, हम उसके एक पार्ट को कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें जो है तो एरर जो है वो अकर हो रहे हैं। तो उन एरर को क्या कहते हैं? जो सैम्पलिंग एरर उसको कहते हैं। और इस सैम्पलिंग एरर को हम रिड्यूस करते हैं बाय इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज। और जो सैम्पलिंग एरर है इसको हम जो है तो मेजर करते हैं बाय रियलेबिलिटी। और रियलेबिलिटी को जो है तो जितनी आपकी ग्रेटर रियलेबिलिटी होगी उसके लिए आपको अपना जो वेरिएंस है उसको स्मॉल रखना पड़ेगा। और नन सैम्पलिंग एरर स्टूडेंट्स क्या है? नन सैम्पलिंग एरर वो एरर्स होते हैं जो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से हमारे डेटा में अकर हो जाते हैं, लाइक सैम्पलिंग फ्रेम में मिस्टेक कर देना, बाइस मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है, नन रिस्पॉन्स रेट। नन रिस्पॉन्स मतलब आपके पास जब क्वेश्चन ईयर, अच्छा, अब ये आपके पास क्या है? ये जो ह्यूमन एरर, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं नन सैम्पलिंग एरर को? इसको हम जो है तो अगर हम सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हुए हम ध्यान रखें कि हमें इसमें से हम कोई जो है तो गलती हमसे ना कर हो, ठीक है ना, कोई फॉल्ट अगर ना हो सैम्पलिंग फ्रेम में, तो ये एरर हम रिड्यूस कर सकते हैं। बाइस मेथड ऑफ सिलेक्शन को ख़त्म करने से ये एरर हम रिड्यूस कर सकते हैं। नन रिस्पॉन्स रेट, अच्छा, अब नन रिस्पॉन्स रेट हमारे पास क्वेश्चन ईयर में क्यों अकर होता है? क्योंकि जो बाज़ औक़ात क्वेश्चन ऐसे आप जो है तो डिफ़िकल्ट या आप कह लें कि ऐसे क्वेश्चन हम ऐड कर देते हैं कि जो रिस्पॉन्स करने वाला है उसको जो है तो समझ में ही नहीं आते। जो आपने ना क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं कि हर एक को समझ आए, ठीक है, इतने आपने मतलब उस लैंग्वेज जो है वो आपने इतनी इजी रखनी है कि हर किसी को इजीली समझ आए। तो इस तरीके से जो है तो हम नन रिस्पॉन्स रेट को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक तो ये भी अक्कर हो सकता है कि आपके पास जो प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर होनी चाहिए, कि जो इन्वेस्टिगेटर है आपका उसकी ना प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, वो अगर प्रॉपर ट्रेन्ड पर्सन है तो इट मीन्स दैट कि उससे कोई भी एरर जो है वो अक्कर नहीं हो सकती।
और इसके बाद अगर हम क्या करें कि करेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन हम करें तो थ्रू जो है तो ये सब यहाँ पे ध्यान रखने से हमारे पास जो नन सैम्पलिंग एरर है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करने के लिए हमें अपना सैम्पल साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम 22 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल के साथ हम 22 के बारे में पढ़ेंगे कि 22 होता क्या है, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो भी है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।